ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। रामकृष्ण संघ के वरिष्ठ पूजनीय महाराजगण, प्रिय साधु ब्रह्मचारी बंधुओं और संवेद भक्तगण, भगवान आशुतोष की इस पावन नगरी में अद्वैत आश्रम के प्रांगण में फिर एक बार शिवावतार स्वामी विवेकानंद के जीवन और सार्वभौमिक संदेश के बारे में चर्चा करने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं आप सबका, विशेष करके रामकृष्ण अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष पूज्यपाद श्रीमद स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज का विशेष आभारी हूँ। स्वामी विवेकानंद के बारे में शुरुआत उनके गुरुदेव ने जो 2 बार उनको डांटा था, इन घटनाओं से हम शुरू करेंगे। श्री रामकृष्ण के जो बाद में स्वामी विवेकानंद हुए, वो बहुत ही प्यारे दुलारे शिष्य थे और श्री रामकृष्ण उनके गुणगान करते थकते ही नहीं थे, कभी नहीं। और तभी के गण्यमान्य लोगों के साथ तुलना करके कहते थे कि मेरा नरेन तो इतना अच्छा है, इतना गुणवान है। और नरेन के बारे में अगर भूल से कोई कुछ आलोचनात्मक बात कह दे तो उससे नाराज हो जाते थे, नरेन नरेन करते रहते थे। पर इतने प्यारे नरेंद्रनाथ को भी श्री रामकृष्ण देव ने 2 बार डांट दिया, धिक्कार दिया। तो सर्वप्रथम घटना क्या है कि ठाकुर जब अपनी मर्त्य लीला में आखिरी साल इस धरा पर थे, तब 1 जनवरी को आप सब जानते हैं, हम लोग आज भी मनाते हैं कल्पतरु दिवस के रूप में। तो उस दिन श्री रामकृष्ण देव ने सभी को, जो लोग उपस्थित थे, उनको बहुत आशीर्वाद किया, कृपा की और सभी को चैतन्य लाभ हुआ, कुछ न कुछ आध्यात्मिक अनुभूति हुई। कई लोगों को समाधि जैसे हो गई परिस्थिति। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद के मन में समाधि के लिए और अनुराग पैदा हो गया और स्वामी जी को साधारण समाधि से समाधान नहीं था, उनको चाहिए थी आध्यात्मिक अनुभूति की उच्चतम श्रेष्ठतम शिखर निर्विकल्प समाधि। तो वो बार बार श्री रामकृष्ण देव के पास जाते थे और उनको परेशान करते थे कि मुझे भी कुछ नहीं मिला। तब जाकर एक दिन श्री रामकृष्ण ने उनको पूछा कि क्या चाहिए तुझे? तो कहा कि मुझे बस समाधि लाभ हो जाए और उसके बाद बीच बीच में शरीर रक्षा के लिए, शरीर धारण के लिए मैं थोड़ा खुराक ले सकूं और फिर से समाधि में लीन हो। तब श्री रामकृष्ण ने उनको डांटा, कहा तू तो बहुत छोटे मन का, धिक। मैं तो सोचता था कि तू वट वृक्ष जैसा होकर कई तापित शापित जीवों को
हजारों सैकड़ों जीवों को आश्रय देगा, तू तो बहुत स्वार्थी निकला। स्वामी जी थोड़ा संकोच बोध किए और पूछे, तो क्या उससे भी कुछ ऊपर की परिस्थिति है, उससे भी अच्छी परिस्थिति है? तब श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तू ही तो वो भजन गाता है, जो कुछ है सो तू ही है, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही। अब हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जीवन में किस तरह से ये चरितार्थ हुआ और उससे उनका जो सार्वभौमिक संदेश है वो हमें कैसे मिला और वो क्या है, कैसे हम अपने जीवन में यत्किंचित उसको चरितार्थ कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद को हम देखें तो जहां जाए, जिससे मिले, उससे केवल प्रेम होता। शिकागो जाने के पहले अलवार में स्टेशन पर स्वामी तुरायानंद जी से भेंट हुई तो उन्होंने कहा कि मैं ये तेरा धर्म वर्म कुछ समझता नहीं हूं, पर मैं इतना जानता हूं कि मेरा हृदय आज बहुत ही विस्तारित हो गया। कितना विस्तारित था? तो जब विश्व धर्म सम्मेलन में उनको जगत ख्याति मिली और एक ही दिन में मशहूर हो गए, तभी के सभ्य जगत में अमेरिका के सभी अखबारों ने उनके गुणगान करे, उसी दिन ये स्वामी जी रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? उसी रात को उनको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए रो रहे थे कि मेरे भारत के गरीब 2 टाइम भोजन नहीं पाते और यहां इतनी अमीरी, इतनी जाहो जलाली है। दूसरी तरफ जब अलवार में गए, उसके पहले उनका राजा खेतरी के राजा अजीत सिंह से परिचय हुआ था। जब उनके निमंत्रण पर वो खेतरी गए तब बहुत सारी बातचीत हुई, पर राजा के जीवन में एक कमी थी, खोट थी। तो स्वामी जी को गुरु रूप में भी उन्होंने वरण किया, स्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उन्होंने कहा कि स्वामी जी वंशज की कमी है, तो स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद स्वरूप राजपुत्र का जन्म भी हुआ। तो अमेरिका चलने के ठीक आगे ये खबर लेकर जब जगमोहन लाल आए और राजकुमार को आशीर्वाद देने के लिए निमंत्रण दिया तो स्वामी जी ने वो सहर्ष स्वीकार लिया। दूसरी ओर जब स्वामी जी परिव्राजक रूप में भ्रमण कर रहे थे तब एक पेड़ के नीचे 3 और 3 रात बिना पानी पिए, बिना नैसर्गिक प्रक्रिया में हिस्सा लिए लोग आते रहे, अपनी समस्या, शंकाएं, जिज्ञासाएं उनके साथ रखते रहे और वो बिना रुके उसका समाधान करते रहे। जाकर 3 दिन 3 रात बीत गए, तब सुबह में वहां पास में एक मोची अपना काम कर रहा था, वो सुबह में आया और संकोच बोध करते हुए भी स्वामी जी को कहा, स्वामी जी मैं देख रहा हूं 3 दिन और 3 रात से आपने पानी तक नहीं लिया, मेरी बहुत इच्छा होती है
कि आपको मैं 2 रोटी खिला दूं, पर क्या करूं, दुर्भाग्यवश मैं मोची जात हूं, चमार जात हूं। स्वामी जी ने कहा सही है, मैं रोटी खा लूंगा। और स्वामी जी ने उसके हाथ की बनाई हुई रोटी खाई। अमेरिका में गए तो उन्होंने कई लोगों को संन्यास दिया, उसमें विदेशी महिला भी थी। और तो और सिस्टर निवेदिता, और उनको जब विदाई देते हैं तब आशीर्वाद किया, गेरुआ वस्त्र प्रदान किया और कहा कि जो एक स्त्री से, एक महिला से मुझे मिला है, वो आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। अगर जगदम्बा ने तुम्हें बनाया है तो तुम्हारा जय हो, और अगर मैंने तुम्हें बनाया है तो तुम नष्ट हो। विदेशी महिलाओं को इतने बड़े आशीर्वाद। इसी तरह से तभी क्या जो अमेरिका था वो अभी से तो बहुत अलग था, रंग भेद की नीति अपनाए हुए था। तो स्वामी जी एक दिन किसी होटल में गए तो होटल वाले ने उनको स्थान देने से इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ काले लोगों को, हब्सियों को हम नहीं रखते। स्वामी जी बिना कुछ प्रतिवाद किए, बिना कुछ सफाई दिए तुरंत ही लौट आए। जब उनके शिष्य प्रशंसकों को यह पता चला तो उन्होंने कहा, पर स्वामी जी आप कह सकते थे कि आप काले नहीं हैं, आप तो हिंदुस्तान से हैं। तब स्वामी जी ने कहा, किसी को गिराकर पैर रखकर मैं उठूं, इसके लिए मेरा जन्म नहीं हुआ था। विश्व विजय करके भारत लौटे, भारत में राजा महाराजा उनके घोड़े गाड़ी के घोड़े छोड़कर घोड़ा गाड़ी लेकर चलते थे। हर जगह पर उनको इतना सम्मान, इतने हजारों लोग उनके दर्शनार्थ, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भीड़ चली आती थी। अलवार पहुंचे और एक गरीब वृद्धा के पास सीधे ही चले गए। वृद्धा को तो समझ में नहीं आया ये कौन है, पर स्वामी जी ने उनको पहचान लिया और कहा, माँ आज तेरे हाथ की रोटी खाने आया। सभी लोग आश्चर्यचकित हुए, यहाँ इतने जाने माने धनी लोग आए हैं, यहाँ एक वृद्ध गरीब महिला जिसके हाल हवाल भी बेकार है, उसके पास स्वामी जी पहुंच गए। पर ये तो स्वामी विवेकानंद थे और रोटी खाई। ऐसे ही एक बार परिव्राजक रूप में राजस्थान में थे तो एक मुसलमान के घर ठहरे थे। मुंशी जगमोहन जी वहां पहुंच गए और ये देखकर आश्चर्य हो गए कि एक सनातनी सन्यासी एक मुसलमान के घर ठहरे हैं और वो अपने आप को संभाल नहीं सके तो पूछ ही बैठे कि स्वामी जी ये क्या, आप एक मुसलमान के घर में? स्वामी जी ने उनको तुरंत डांट दिया, कहा कि भगवान का ये विधान है, शास्त्र इसे स्वीकार करते हैं, इसलिए मैं सन्यासी हूं, कोई जात पात में, धर्म विधर्म में नहीं मानता, पर मैं तुम लोगों जैसे से बहुत डरता हूं जो संकीर्ण वृत्ति रखते हैं। विदेश में थे, पैसा इकट्ठे करने गए थे, पर जब भी कोई गरीब मिलता उसको दे देते। कितने सारे गरीबों को उन्होंने, तो कभी कभी उनके पास पैसे ही नहीं रहते,
तो अमीर गरीब, राजा रंग, स्त्री पुरुष, पश्चिम के, भारत के, यहां तक कि जब बेलूर मठ में रहने लगे महासमाधि के थोड़े ही आगे, तो स्वामी जी के कई प्राणी थे बहुत प्रिय। उसमें से बाघा एक कुत्ता था, हंसी, ऐसे हंस थे। हंस का दुख नहीं देखा गया तो कार्बोलिक एसिड में डाल दिया। भगवत कृपा से उसके चर्म रोग से मुक्ति मिल गई उसको और वो ठीक हो गया। एक हंसी मर गई तो उसको स्वामी जी ने अंतिम संस्कार भी किए बहुत प्रेम से। उसमें एक बकरी भी थी, बहुत प्रेम से रहते थे। तो ये जो एक और घटना, स्वामी जी काशी नगरी में थे और खबर मिला कि ठाकुर श्री रामकृष्ण देव के अन्यतम भक्त बलराम बसु का देहांत हुआ है। स्वामी जी का हृदय द्रवित हो गया, उनकी आंख से अश्रु निकल गए। परमदास मित्र उनको टकोरते हुए बोले कि आप तो परिव्राजक परमहंस सन्यासी हैं, आपके लिए तो पूरा संसार स्वप्नवत है, क्या आप हम संसारी जैसे आंसू बहा रहे हैं। स्वामी जी ने डांट दिया कि हम सन्यासी हैं तो क्या हमारा हृदय नहीं है। दूसरी ओर भक्त लोगों के साथ वापस लौटते हुए देश को कैरो इजिप्ट में पहुंच गए। अपने शुभेच्छकों भक्तों के साथ टहलने निकले तो उनसे अलग हो गए और कुछ ऐसे क्षेत्र में जा पहुंचे कि जहां हम लोग जिनको प्राय घृणा करते हैं, ऐसी महिलाएं थी, पतिता थी। स्वामी जी को देखते ही दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, कोई परिचय नहीं, परिचय होने की कोई संभावना नहीं। पर तुरंत स्वामी जी का जो अलखल्ला था उसको पकड़ा उन्होंने, चूमा और कहने लगे कि ये तो भगवान का दूत है। स्वामी जी के आंख से भी अश्रु बहने लगे। इन्होंने अपना सर्वस्व शरीर में डाल दिया जगदम्बा की मूर्तियों ने। तो संत, और जिसको हम लोग, स्वामी जी को यह शब्द पसंद नहीं था इसलिए मैं शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहता हूं, पर जस्ट आप लोगों के समक्ष रखने के लिए, जिसको हम पतिता बोलते हैं, पशु पंखी जीव मात्र के लिए प्रेम था, करुणा थी, और ये हमेशा दिखा है। इसलिए स्वामी जी ने जो धर्म का प्रचार किया, जो उपदेश दिया, जो संदेश दिया, उसमें वो विश्व धर्म सम्मेलन में हो, परिषद में हो, या मैरी हेल को लिखे हुए पत्र में, क्या हमें मिलता है कि जो ये धर्म है उस धर्म का कोई देश काल में कोई एक विशेष स्थान नहीं होगा। ऐसा धर्म कि जो, जिनको हम अवतारी पुरुष कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं इतने महान पुरुष कि जिनको मानव कहने से हम हिचकिचाते हैं, हम मान नहीं सकते, हम कहते हैं कि भाई भगवान है, ये तो अद्भुत कोई भगवान है। ऐसे लोग, और दूसरी ओर जो पशुता से अभी
एक दो चरण आगे बढ़ के मानव देह धारण किए हैं, जिनको हम पतित बोलते हैं, उन सब के लिए। पर स्वामी जी ने जो धर्म की व्याख्या की है, उसमें अंग्रेजी से मैं 2-3 जगह का उदाहरण आपके समक्ष रखूंगा। एक है उनकी धर्म की व्याख्या, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। देखिए, स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि ईच ह्यूमन सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, मानव है, ये स्वामी जी ने नहीं कहा, प्रत्येक जीव। और आखिर में हम देखेंगे कि स्वामी जी ने कौन से किस भगवान की प्रार्थना का विधान किया है, पूजा का विधान किया है। पर मानव सब जीवों में स्वामी जी को सबसे प्रिय था। उन्होंने कह भी दिया है कि मैं मानव से प्रेम कर बैठा। पर ये मानव को वो कौन सी दृष्टि से देखते थे? और यहां उनके सार्वभौमिक संदेश की जड़ है, जो उनको अपने गुरु श्री रामकृष्ण देव से फिर से मिली थी। पहली कहानी और ये घटना से संबंध है। एक दिन श्री रामकृष्ण देव अपने दक्षिणेश्वर के कमरे में भक्त के साथ बैठकर सत्संग कर रहे थे। वैष्णव भक्तों को वैष्णव धर्म के बारे में उपदेश दे रहे थे। तो कहा कि वैष्णव धर्म के 3 प्रधान अंग हैं। एक है कि नाम में रुचि, भगवत नाम में रुचि। दूसरा है वैष्णव सेवा, जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करना। और तीसरा है जीव पर दया। ये जीव पर दया बोलते बोलते ही उनका मन ऊर्ध्वगामी हो गया और वो समाधि में लीन हो गए। जब वापस आए, जब थोड़े प्रकृतिस्थ हुए, तब उन्होंने कहा, दया, कीटाणु कीट, दया करने वाले आप कौन होते? तुम कौन होते? तुम क्या कर सकते हो? शिव ज्ञान से जीव से। सभी ने यह सुना, ग्रहण कोई नहीं कर पाया। वहां नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद मौजूद थे और उन्होंने बाहर आकर कहा कि आज मुझे अद्भुत प्रकाश मिला है, अद्भुत ज्ञान मिला है, और भगवान अगर मुझे वो अवसर देंगे तो मेरे पूरी पृथ्वी को इस ज्ञान प्रदान करूंगा। और वो क्या था कि ये शिव ज्ञान से जीव सेवा में उनको कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग का अपूर्व समाधान और एक भविष्य के मानव समाज के निर्माण की गुरु चाबी मिल गई। तो स्वामी जी का जो सार्वभौमिक संदेश है, उनके इस शब्दों में आकाश जैसा व्यापक और समुद्र जैसा गहरा है, पर वो एक तरफी नहीं है। उसके जो साधक हैं और जो सिद्ध हैं, वो मनुष्य के व्यक्तित्व के जितने वो सर्व पहलू का उत्तम उपयोग करके परमात्मा का सर्वभावे आराधना करके, साधना करके सिद्ध होने की बात। और ये आज का युग धर्म भी,
बहुत कठिन है, पर ये हमारे लिए और भी प्रासंगिक है। क्यों? हम वाराणसी के अद्वैत आश्रम में बैठे हैं और पास में ही जो रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस है, वो स्वामी जी की इस सार्वभौमिक धर्म की साधना भूमि है। स्वामी जी ने ही ये नाम दिया था, रामकृष्ण होम ऑफ सर्विस। जब स्वामी जी विदेश से दूसरी और आखिरी बार लौट आए, तब आखिरी बार बनारस आए थे और यहाँ दशाश्वमेध घाट पर वो उनके बाद में जो शिष्य हुए, उन्होंने ये सेवा कार्य जो शुभारंभ किया था, वो देखने गए थे। देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि तभी के भारत में लोग कर्म से इतने डरे हुए थे कि कोई कार्य का उत्साहपूर्वक शुरू करना उनके लिए, युवाओं के लिए भी दुष्कर था, कठिन था। आज से 100 करीब 120 साल पहले का वो भारत था। पर स्वामी जी ने देखा कि इन 3 युवकों ने यात्रियों की, गरीबों की सेवा आरंभ की है, तो बहुत खुश हुए, आशीर्वाद किए। पर जब उन्होंने मोड़ कर देखा कि नाम दिया गया है पुअर मेंस रिलीफ एसोसिएशन, तो फिर से गंभीर होकर उन्होंने कहा, डोंट स्टार्ट ऑन अ फॉल्स नोट। हु आर यू टू गिव रिलीफ? आप कौन होते हो राहत देने वाले? वो उसका काम है। आप तो केवल शिव ज्ञान से जीव की सेवा कर सकते हो, और इसलिए इस संस्था का नाम रखो होम ऑफ सर्विस। और सब कुछ श्री रामकृष्ण से शुरू हुआ, तो रामकृष्ण होम ऑफ सर्विस। ये स्वामी जी की देन है। जब मिशन से युक्त हुआ तो रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस हुआ। इसलिए इस धरा पर रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम बहुत है, पर रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस एक ही है। तो ये जो स्वामी जी का, पर ये बहुत ही कठिन धर्म है। ऐसे बहुत ही आसान है, पर दूसरी ओर से देखो तो बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें आपकी हर जागृत और निद्रा अवस्था में आप साधक हो। और वो भी कैसे साधक? उच्चतम साधक। क्योंकि आप कभी ये ज्ञान की विस्मृति नहीं कर सकते हैं कि जिनकी आप सेवा कर रहे हैं वो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात शिव है। और इसलिए आपका हृदय हमेशा भक्ति से परिपूर्ण होना चाहिए। उसमें द्वेष के लिए, धिक्कार के लिए कोई स्थान नहीं है। इतना ही नहीं, ये सेवा है, इसलिए अतंद्रित रूप से आपको कार्यरत तो रहना ही है, पर भूल से भी, स्मृति की तो विस्मृति नहीं हो सकती है, पर गाफिलियत में भी नहीं रह सकते। प्रमाद और आलस को भी कोई स्थान नहीं है। तो ये चारों योग का सतत निरंतर साधना करते करते ब्रह्म में लीन होने की, ब्रह्म ज्ञान। और ये स्वामी जी के शिष्य जिन्होंने रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस की स्थापना की, परवर्ती काल में हमारे रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के उपाध्यक्ष हुए, उनको कभी हम तो क्या, जो सन्यासी लोग तभी थे, पता नहीं हम लोग भी वहाँ हाजिर थे कि नहीं, वो लोग कहते थे कि स्वामी जी
इस अस्पताल का प्रबंधन इस तरह से सुधारा जा सकता है, उस तरह से सुधारा जा सकता है, तो डांट देते थे, कहते थे हम यहाँ अस्पताल चलाने नहीं आए, प्रबंधन करने नहीं आए। स्वामी जी ने ब्रह्म ज्ञान का एक नया मार्ग दिया है, उस पर चलकर साधना करके ब्रह्म ज्ञानी होने आए। स्वामी अचलानंद जी महाराज, केदार बाबा ये कहते थे, हमने सत्यन महाराज के मुख से ये सुना है। तो ये सार्वभौमिक संदेश दिया, पर उन्होंने क्या कहा, ये बहुत कठिन है, पर स्वामी जी हम प्रत्येक के साथ है, और कब तक साथ है, जब तक हम सिद्ध न हो जाए। उन्होंने ही कहा है, मे आई बी बॉर्न अगेन एंड अगेन and serve the only God I believe in, the only God that exists, the sum total of all souls, and particularly my God, the poor, my God, the miserable, my God, the wicked, of all species and races, all species, सर्व जीव का, इस ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, और विशेष करके जो जीव दुखी हैं, जो जीव पापी हैं, जो जीव गरीब हैं, उनकी मैं सेवा करूं। और तो और उन्होंने एक और आशीर्वाद हम लोगों के लिए दिया, इट मे बी दैट आई विल फाइंड इट useful to give up this body, discard it like a used garment, but I shall not cease to work till the world shall know that it is one with God. इसलिए इस स्वामी जी का सार्वभौमिक संदेश को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए खुद स्वामी जी हमारे साथ तब तक हैं, आजन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ में हैं, और तब तक कि जब तक हम में से प्रत्येक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त न हो। तो ऐसे स्वामी जी जब हमारे साथ हैं, तो उत्साह उमंग के साथ, बिना डरे, बिना संकोच के, आज हम स्वामी जी के श्री चरणों में फिर से एक बार प्रार्थना करें कि हे स्वामी जी, हम लोगों को अपनाइए और आपके साथ इस सार्वभौमिक साधन पथ का अनुसरण करते हुए ब्रह्मज्ञानी बना लीजिए। ओम शांति शांति शांति, हरिओम तत्सत। दूसरी बार इसलिए नहीं कहा कि आज हम स्वामी जी के सार्वभौमिक संदेश की बात कर रहे थे, और मुझे उसका जो चरम आदर्श है वो आपके समक्ष रखना था। तो दूसरी बार एक डाटा कि जब स्वामी जी ने राजा महाराज से सगुण साकार की पूजा करने से झगड़ा कर लिया था, और अभेदानंद जी महाराज से उनकी शक्ति का प्रयोग करके उनका जो भाव था उसको करीब करीब भूलवशत नष्ट किया था। तभी ठाकुर श्री रामकृष्ण देव ने उनको डांट दिया था। इसलिए स्वामी जी किसी का कितना भी संकीर्ण अगर भाव होता तो भी कभी उसके भाव से उसको च्युत नहीं करते, भाव की भर्त्सना नहीं करते, टीका नहीं करते, आलोचना करते नहीं करते। ये दूसरी बार ठाकुर ने स्वामी जी को डांटा था कि किसी का भाव नष्ट नहीं करते।